आज की हमारी कहानी एक बदले की कहानी है जिसमें कुछ गैंगस्टर मिलकर एक फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और उनमें से एक लड़की का शोषण करके उसे बंजर इलाके में ही छोड़कर चले जाते हैं। अब वो लड़की उन गैंगस्टर से किस तरह से बदला लेती है, चलिए जानते हैं मूवी की स्टोरी से। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गैंगस्टर ने एक फैमिली को पकड़ रखा होता है और वो उनको बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर शैलेट को दिखाया जाता है जिसके साथ वो गैंगस्टर एक के बाद एक गलत काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर शैलेट के साथ उसका हस्बैंड और उसकी बहन मैरी भी होती है। दरअसल शैलेट का हस्बैंड इन्हीं गैंगस्टर के साथ काम किया करता था, लेकिन अब वो इनके साथ काम करने से मना कर देता है जिससे वो उसको मार रहे होते हैं। वो उसके हस्बैंड को गोली मार देते हैं और उसकी बहन मैरी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जबकि वो शैलेट को इसी बंजर इलाके में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद शैलेट को होश आ जाता है और वो अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखती है जिससे उसे बहुत दुख होता है। लेकिन तभी यहाँ पर उससे मिलने के लिए शेरिफ आ जाता है जो कि अपने साथ एक फावड़ा लेकर आया होता है। वो शेरिफ से मदद मांगते हुए उससे कहती है कि जिन लोगों ने मेरे हस्बैंड का ये हाल किया है वो जाकर उनको अरेस्ट करे। लेकिन शेरिफ उसे बताता है कि मैं उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको अरेस्ट करने के लिए उनके पीछे जाता हूँ तब वो लोग मुझे भी मार देंगे, जबकि मैंने सब कुछ देखा है कि उन्होंने किस तरह से तुम्हारे हस्बैंड को मारा है। ये सुनकर शैलेट को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हें इस वर्दी को निकाल कर फेंक देना चाहिए क्योंकि तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो, और वो गुस्से में उसके बैच के ऊपर भी थूक देती है। पर शरीफ को उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता और वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो उसको अपनी गन देकर जाता है जिससे अगर वो उनसे बदला लेने के लिए जाती है तब वो गन उसके काम आएगी। अब शेरिफ जो अपने साथ फावड़ा लेकर आया था, शैलेट उससे अपने पति के लिए कब्र खोदने लगती है और उसको वहीं पर दफना देती है। शैलेट काफी ज्यादा थक चुकी थी इसलिए वो भी वहीं पर सो जाती है। अब उसकी जब आंख खुलती है तब वो उसी गन को देखती है जो कि शैलेट उसके लिए छोड़कर गया था, इसलिए वो उन गैंगस्टर से बदला लेने का फैसला करती है और वो उस गन को लेकर उन गैंगस्टर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन आगे जाकर उसे एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये आदमी भी उन्हीं गैंगस्टर का शिकार रहा होगा। अब बंजर इलाके में काफी देर घूमने के बाद शैलेट के पास जो पानी था वो भी खत्म हो चुका था, जिससे डिहाइड्रेशन की वजह से उसे खुली आंखों से सपने दिखाई देने लगते हैं और वो देखती है कि उसकी बहन मैरी उसके सामने खड़ी है। लेकिन कुछ देर के बाद वो खुद से ही गायब हो जाती है, जिससे शैलेट समझ जाती है कि ये उसके दिमाग का सिर्फ एक वहम है। दूसरी ओर हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उन गैंगस्टर के साथ होती है और वो गैंगस्टर उस लड़की को जहां भी लेकर जा रहे थे वहीं पर उसके साथ शोषण कर रहे थे। लेकिन उन गैंगस्टर में एक आदमी नेटिव इंडियन होता है और उसे उस लड़की के लिए काफी बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो अपने एक साथी बेड के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें अब इस लड़की को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो उससे कहता है कि आखिर ये लड़की तुम्हारी कौन लगती है। तब वो उससे कहता है कि तुमने इस लड़की के साथ जो भी कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया है, इसलिए अब तुम्हें इस लड़की को छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर बेट उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी उसका बॉस बिली यहाँ पर आ जाता है जो कि बेट को रोक लेता है। पर बिली उस नेटिव इंडियन से कहता है कि ये मत भूलो कि मैंने बचपन से तुम्हें पालकर बड़ा किया है और मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है, इसलिए तुम्हें बिना सवाल किए मेरा साथ देना चाहिए। लेकिन वो उससे कहता है कि तुमने ही मेरे पेरेंट को मारकर मुझे पाला था और ऐसा करके तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। तब बिली उससे कहता है कि तुम आजाद और यहाँ से जा सकते हो। पर जाने से पहले बिली उसकी गन और उसका घोड़ा छीन लेता है और उससे पैदल ही जाने के लिए बोलता है। पर नेटिव इंडियन अब उनके साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो भी यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें शैलेट को दिखाया जाता है जो कि प्यास से तड़प रही होती है और वो इमेजिन करने लगती है कि पत्थर से पानी गिर रहा है, इसलिए वो अपना मुंह खोलकर उस पत्थर के नीचे लेट जाती है। पर वो उसकी सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। पर शैलेट को इस बंजर इलाके में जिंदा रहने के लिए पानी ढूंढना ही होगा, इसलिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगती है और एक पहाड़ी तक पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे याद आता है कि उस शेरिफ ने गैंगस्टर का पता बताते हुए उससे कहा था कि अगर वो एक रेड रिवर को पार कर लेती है तब वो उन गैंगस्टर तक आसानी से पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस बंजर इलाके में कोई रिवर जरूर है। अब शैलेट उस रिवर को ढूंढती हुए उसके पास तक पहुंच जाती है जहां पर उसे पीने का पानी मिल जाता है और वो पानी पीने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो नेटिव इंडियन भी यहाँ पर पहुंच जाता है। उसे देखकर वो पहचान लेता है कि ये लड़की वही है जिसके साथ उन लोगों ने गलत किया था। अब वो उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी शैलेट उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर वो कौन है। पर वो उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता है, बल्कि वो उसे सिर्फ इतना कहता है कि मैं एक अजनबी हूँ, रास्ता भटक चुका हूँ। लेकिन शैलेट उसकी बात पर यकीन नहीं करती है
पर नेटिव इंडियन उसे बार बार यकीन दिलाता है कि मैं एक अजनबी हूँ, रास्ता भटक चुका हूँ, मैं बस तुम्हारे पास सिर्फ रास्ता पता करने के लिए आया था, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब वो जब शैलेट से उसके बारे में पूछता है तब वो उसको सब कुछ बता देती है कि मैं यहाँ पर अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ जिसको कुछ लोग उठा कर ले गए हैं। लेकिन जब वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारी बहन ब्लॉन्ड थी, ये सुनकर शैलेट काफी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। वो उससे कहता है कि हाँ, मैंने कुछ लोगों को तुम्हारी बहन को एक गुफा की तरफ ले जाते हुए देखा था और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकता हूँ। लेकिन शैलेट उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, पर नेटिव इंडियन उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और उसे अपने पीछे आने के लिए बोलता है। अब उनको चलते हुए रात हो जाती है और वो एक जगह पर रुक जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ पर शैलेट उससे कहती है कि मेरी बहन बहुत ही मासूम है और जो लोग उसको उठाकर ले गए हैं वो इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं और पता नहीं उन लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या किया होगा। मैं ये सोचकर बहुत ही परेशान हूँ कि मेरी बहन जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। ये सुनकर वो उससे कहने लगता है कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है मैं समझ सकता हूँ और तुमने तो अभी अभी अपने पति को खोया है, इसलिए मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। ये सुनकर शैलेट काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अपने पति की मौत के बारे में उसे बताया ही नहीं था, तब उसे ये बात कैसे पता चली। इसलिए वो समझ जाती है कि ये आदमी उन्हीं गैंगस्टर का साथी है, इसलिए वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है। पर उसने गन की बुलेट्स निकाल रखी थी, इसलिए शैलेट गन को फेंककर यहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह वो शैलेट को ढूंढ लेता है, उसकी गन वापस लौटा देता है और उसने गन में बुलेट्स भी डाल दी होती हैं। वो शैलेट से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। ये सुनकर शैलेट गन उठा लेती है और उसके ऊपर पॉइंट कर लेती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम ये कैसे जानते हो कि उन लोगों ने ही मेरे पति को मारा था। तब वो उसको बता देता है कि मैं भी उन लोगों के ग्रुप का ही हिस्सा था और जिस समय वो लोग तुम्हारे पति को मार रहे थे मैं सब कुछ देख रहा था, पर चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, पर ऐसा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ जिससे तुम उन लोगों के पास पहुंचकर उनसे अपना बदला ले सको। ये सुनकर शैलेट को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है, इसलिए वो अपनी गन को नीचे कर लेती है। दूसरी ओर हमें उन गैंगस्टर को दिखाया जाता है जिन्होंने अभी भी मैरी को पकड़ रखा होता है, लेकिन मैरी एक आदमी के ऊपर हमला करके यहाँ से भागने लगती है, पर आगे जाकर बैट उसको पकड़ लेता है और उसके सर पर अपनी गन का पिछला हिस्सा मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर शैलेट के पास वो नेटिव इंडियन आता है और उसे एक पत्थर के पीछे लेकर जाता है जहाँ से वो उन गैंगस्टर के एक साथी को देख रहे होते हैं। दूसरी ओर बिल्ली अपने साथी बैट से बेहोश हुई मैरी को नदी में फेंकने के लिए कहता है, लेकिन बैट उसे बताता है कि अभी उसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन बिल्ली उसे कहता है कि पानी में उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। अब बैट अपने एक साथी से मैरी को नदी में फेंकने के लिए कहता है जिससे वो उसे ले जाने लगता है। इधर वो नेटिव इंडियन उस आदमी को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन शैलेट भी उसके साथ जाने की जिद करती है, पर वो उसे समझाने लगता है कि अगर वो उसके साथ आएगी तब उन दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। अब वो जब यहाँ से जाने लगता है तब शैलेट उसे अपनी गन देने लगती है, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर मैं इस इलाके में इस गन का इस्तेमाल करता हूँ तब गोली की आवाज से उसके बाकी साथी अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं उस आदमी को अपने चाकू से ही मारूंगा। अब वो नेटिव इंडियन उस आदमी के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उन गैंगस्टर का वो साथी मैरी के साथ गलत काम कर रहा होता है, इसलिए वो उसकी गर्दन काट देता है। पर वो देखता है कि मैरी भी मर चुकी है, इसलिए जब वो ये बात आकर शैलेट को बताता है तब वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा था। मैरी के मरने के बाद शैलेट भी खुद को मारने की कोशिश करती है, पर वो यही सोचकर रुक जाती है कि उसे अभी अपनी बहन और अपने पति की मौत का बदला लेना है। अब वो नेटिव इंडियन शैलेट को अपने साथ उस गुफा के पास ले जाता है जहाँ पर वो गैंगस्टर छुपे हुए थे, लेकिन यहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि उस गुफा के बाहर एक गार्ड होता है जो कि पहरा दे रहा था, इसलिए शैलेट उस गार्ड के पास जाकर उसे अपनी बातों में फंसा लेती है जिससे वो उसकी बातों में आ जाता है और इसलिए वो इंडियन पीछे से आकर उसकी गर्दन काट देता है। अब ये दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं और अलग अलग होकर बैट और बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। उस इंडियन को बैट मिल जाता है जिससे दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी ओर शैलेट को बिल्ली भी मिल जाता है और वो उसकी टांग पर गोली मार देती है और वो उसके पास आकर उसके सर में गोली मारने ही वाली थी कि तभी वो उसकी गन छीन लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। वो शैलेट को बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन तभी वो इंडियन पीछे से आकर उसे शूट कर देता है जिससे वो मारा जाता है। लेकिन तभी शैलेट नोटिस करती है कि उस इंडियन के भी गोली लग चुकी है, इसलिए जब वो उससे पूछती है कि आखिर उसे ये गोली कैसे लगी
तब वो उसे बताता है कि मैंने बेट को मार दिया है और उसी हमले में मेरे भी गोली लगी है। अब शैलेट उसे नदी के पास लेकर जाती है जिससे वो उसका इलाज कर सके, लेकिन वो उससे कहता है कि मेरा समय आ चुका है क्योंकि मैंने जो पाप किया है उसकी यही सजा होनी चाहिए। अब कुछ देर के बाद उस इंडियन की मौत हो जाती है जिसकी मौत पर शैलेट बहुत रोती है और इसके बाद वो रोते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है। अब यहाँ से हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शैलेट अपने पति से मिलने के लिए उसकी कब्र पर आई थी और उसके पास 2 गन भी होती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि शैलेट अब उन लोगों को मारने वाली है जो बेवजह किसी की फैमिली को परेशान करते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।